किया, क्योंकि जिस तरह की वहाँ पर माहौल था भगदड़ का, और वहाँ कोई और अनहोनी घटना न घटे, इसलिए अखाड़ा परिषद उस शाही स्थान को स्थगित कर दिया गया। ममता कुलकर्णी थी, वो एक एक्टर थी, मतलब पिक्चरों में जो है वो काम किया करते थे, तो उनका महामल्लेश्वर का पद देना ये कहाँ तक लोग बता रहे चर्चा में है? देखो, अभिनेत्री, कलाकार, गंधर्व जाति, किन्नरों को गंधर्व जाति भी कहा जाता था, और एक कलाकार है। और यहाँ पर तो हमारा अखाड़ा चाहे पुरुष हो, महिला हो, किन्नर हो, तीनों के लिए वो खुला हुआ है। तो वो तीनों के लिए खुला हुआ है, तो तीनों आ सकते हैं, ऐसा तो कहीं नहीं आ सकता। अगर जिसने अपना सनातन धर्म को, इतने खुश होना चाहिए कि इंसान सनातन धर्म की ओर लौट रहा है, और हमारा सनातन और मजबूत हो रहा है कि लोग सनातन की ओर आ रहे हैं, तो ये तो वेलकम है सनातन में। और उनका पिछला जीवन क्या रहा हुआ है, ये जिस इंसान ने अपना स्वयं का पिंडदान कर लिया, पिंडदान होते ही मेरे सारे पूर्व जन्म के जितने भी कर्म थे उसको ख़त्म होकर के मैं नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए निकलता हूँ। तो ये होता है जिसमें हमारे जो मुंडन की जगह केश काटने का प्रत्यय है, वो सब चीज़ें वही हुई। देखो, हम सिक्के का एक पहलू देखते हैं, कभी सिक्के का दूसरा पहलू देखने की कोशिश नहीं करते। जिस दिन मैं सिक्के का दूसरा पहलू जानने की कोशिश करूंगी तो उसी समाज को मैं अपनाना शुरू कर दूंगी। हम सिक्के का हमेशा एक पहलू देखते हैं, समाज की रोजी रोटी के लिए भी उसे गुजारा चाहिए। दो जरूर वो ताली आपको हेरिटेट कर रही है, उसका नाम सेंस से हेरिटेट कर रहा है आपको, पर वही कहीं ना कहीं समाज ने उसे धिकारा, समाज ने उसे मंग गया, तभी तो अपना फ्रस्ट्रेशन वो निकाल ही रहा है ना। तो ये चीज़ें समाज में, कम से कम समाज में हम सब वो देख रहे हैं। वही एक ताली उसका करे, उसका पेट भी भरती है। जरूर उस चौराहे पे जो ताली बजा रहा है आपको हेटेड करती है, पर वही तो ताली उसका पेट भी तो भर रही है। तो किसी ने रोजगार देने की तो बात करी नहीं, और पहले उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। पर हमें तो ये है कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोच लेकर के आगे चलना है ना। और विवादों का रहता ही है कि सरकार को बदनाम करना है, उसको तो मैं पॉलिटिक्स में कोई कंट्रोवर्सी नहीं करूंगी, पर यह है कि मैं जनता से कहूंगी थोड़ी व्यवस्थाओं को बनाए रखें। आप स्नान करने आए हैं, शांतिपूर्ण आए हैं, अपने सहयोगी के साथ हैं, और सकुशल अपने सहयोगी के साथ आप घर वापस जाएं, यही काम। 2025 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम किन्नर अखाड़े में मौजूद हैं, और किन्नर अखाड़ा ये हमेशा आकर्षण का केंद्र बन जाता है, हमेशा हर साल की तरह। अभी आपने देखा ही होगा, पिछली बार बहुत सारा लोग प्यार दुलार दिए थे किन्नर अखाड़े में आकर। यहाँ पे हमेशा चहल पहल की चर्चा बनी रहती है, ये किन्नर अखाड़ा हमेशा सुर्खियों में रहता है। आइए, हमारे साथ माता जी हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर ममता कुलकर्णी को आखिर क्यों निकाला गया, और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी निकाल दिया गया। बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारे अफवाहें उड़ा रहे हैं लोग, बहुत सारे कह रहे हैं कि ऐसा जो है पैसे के लिए किया जा रहा है। आइए हम बात करेंगे माता जी। सबसे पहले माता जी, क्या नाम है? जय श्री महाकाल। मेरा नाम पुष्पा माई है, और मैं राजस्थान से किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर हूँ। माता जी, बहुत बहुत स्वागत सच का प्रतीक चैनल में। नमस्कार। माता जी, बहुत सारे अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, कह रहे हैं कि ममता कुलकर्णी को और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को किन्नर अखाड़े से निष्कासित करके बाहर कर दिया गया। क्या कहेंगे उस पर आप? देखो, ये सब फेक न्यूज़ है। कोई एक इंसान आके कहता है मैं उनको बाहर निकालेगा, तो अखाड़ा परिषद है, हमारा जूना अखाड़े के साथ अनुबंध है। अगर जूना अखाड़े के हरिगिरी बापू जी, मेरे गुरु जी आचार्य महामंडलेश्वर जी, उनके गुरु हरिगिरी बापू जी हैं, करीब डिजन बोलेंगे। वो एक साधारण इंसान, कौन आके कह रहा है, कौन वो जो कह रहा है मैं उनको निकाल दिया, ठीक है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, ये सब फेक न्यूज़ है। माता जी, जो ममता कुलकर्णी थी वो एक एक्टर थी, मतलब पिक्चरों में जो है वो काम किया करते थे, तो उनका महामल्लेश्वर का पद देना ये कहाँ तक लोग बता रहे चर्चा में है? देखो, अभिनेत्री, कलाकार, गंधर्व जाति, किन्नरों को गंधर्व जाति भी कहा जाता था, और एक कलाकार है। और यहाँ पर तो हमारा अखाड़ा चाहे पुरुष हो, महिला हो, किन्नर हो, तीनों के लिए वो खुला हुआ है। तो वो तीनों के लिए खुला हुआ है, तो तीनों आ सकते हैं, ऐसा तो कहीं डेफिनेटली नहीं कि वही आ सकता। अगर जिसने अपना सनातन धर्म को, इतने खुश होना चाहिए कि इंसान सनातन धर्म की ओर लौट रहा है, और हमारा सनातन और मजबूत हो रहा है कि लोग सनातन की ओर आ रहे हैं, तो ये तो वेलकम है सनातन में। और उनका पिछला जीवन क्या रहा हुआ है, ये जिस इंसान ने अपना स्वयं का पिंडदान कर लिया, पिंडदान होते ही मेरे सारे पूर्व जन्म के जितने भी कर्म थे उसको खत्म होकर के मैं नई जिंदगी की शुरुआत के लिए निकलता हूँ। तो ये होता है जिसमें हमारे जो मुंडन की जगह केश काटने का प्रत्यय है, वो सब चीज़ें वही हुई हैं। मतलब जी, एक सवाल और है, लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे अफवाहें उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सब पैसे के लिए ऐसा किया गया है कि अखाड़े में ममता को जो है। ऐसी अफवाहें कुछ भी कोई कह सकता है, प्रूफ करके दिखाइए। ऐसा कोई कुछ भी कहे तो उसका क्या प्रूफ है? ऐसे मैं आपको बोल दूं आपने इतना पैसा ले लिया, ये कर लिया, उसका वाइड एविडेंस ना,
बिना प्रत्यारोप लगाए करके आप एक फेम के लिए इस तरह कर रहे हैं। जिस इंसान ने अगर एक उंगली हमारी तरफ करे तो 3 उंगली उसकी तरफ भी तो हो रही है ना। तो ममता जी वो अभी ममता कुलकर्णी अभी महामंडलेश्वर अभी भी हैं या उनको बाहर कर दिया गया? नहीं, महामंडलेश्वर वो पद पे हैं, रहेंगी, और आचार्य जी भी अपने पद पे हैं और रहेंगी। अच्छा, जो लोग ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं कि ऐसा किया जा रहा है, तो इस पे कहीं ना कहीं आँच आ रही है किन्नर अखाड़े तो पर। उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, इनके कोर्ट में घसीटेंगे, उनको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का हम लोग नोटिस भेजेंगे, उनके खिलाफ मानवी का दावा भी ठोकेंगे। सब चीज़ें होंगी उनके खिलाफ जिन्होंने इस तरह की अफवाहें फैला रही हैं। जिस तरह कुंभ क्षेत्र में इस तरह की अफवाहों को फैलाना भी सबसे बड़ा गुनाह है, तो हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। माता जी, इस बार महाकुंभ 2025 का आगाज जिस प्रकार से हुआ है, भारत के देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी राम लक्ष्मण की जोड़ी बताई जा रही है, लोग उनको राम लक्ष्मण की जोड़ी बता रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर आप? देखो, बहुत सुंदर है, उन्होंने अच्छा एक अद्भुत 144 साल बाद जो महाकुंभ आया है उसकी बड़ी सुंदर रचना की। पर यहाँ की पब्लिक को भी सोचना चाहिए, सरकार के साथ थोड़ा सा जो हमारे वॉलंटियर्स हैं या पुलिस कर्मी हैं उनका सपोर्ट करें, उनकी व्यवस्थाओं के साथ साथ चले, उनकी व्यवस्था को अभंग मत करें, जिससे कोई घटना हो, जिससे आज महाकुंभ का इस तरह की घटना जो पिछले मौनी अमावस्या पे हुई, इस तरह की घटना ना हो। तो सभी को समर्थन करना चाहिए, और समर्थन के साथ जो सरकार की सुविधाएं हैं या जो सरकार ने व्यवस्थाएं बैठा रखी हैं, एकल रोड बंद कर रखी है तो उधर का सपोर्ट करके उधर से जाएं, इधर से न जाके उधर जाएं, जहां पैदल जाना है वहाँ पैदल जाएं, भगदड़ न मचाएं। इस तरह की व्यवस्थाओं के साथ साथ सपोर्ट करें तो वाकई में ये 144 साल को महाकुंभ और सुंदर बन सकता है। माता जी, बहुत लोग कह रहे हैं कि अभी परसों की डेट में भगदड़ हुआ, उसमें बहुत लोगों की जानें चली गई और शाही स्नान को कैंसिल कर दिया गया, क्या कहेंगे आप? देखो, शाही स्नान का जो कैंसिल उन्होंने इसलिए अखाड़ा परिषद ने कैंसिल किया, सरकार ने कैंसिल नहीं किया। अखाड़ा परिषद ने कैंसिल इसलिए किया क्योंकि जिस तरह की वहाँ पर माहौल था भगदड़ का, और वहाँ कोई और अनहोनी घटना न घटे, इसलिए अखाड़ा परिषद ने उस शाही स्नान को स्थगित कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, ताकि कोई एक घटना और न बढ़े। जहाँ पर जितनी हुई है उसके लिए खेद तो हमें है, पर इसलिए उसको रोक दिया गया ताकि और कोई घटना न घटे, इसलिए अखाड़ा परिषद ने स्नान को रद्द कर दिया। परिजनों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात की है हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी ने, तो क्या कहेंगे उनके बारे में आप? देखो, 25-25 लाख रुपए जो देने की बात है और अच्छी बात है, क्योंकि वो परिजन यहाँ के किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का भाई, किसी का भतीजा, किसी का बाप, किसी का लाल खोया है, तो सरकार ने पैसा तो दे दिया है, पर पैसे के साथ क्या हम इंसान को ला सकते हैं क्या? वो पैसे का भोग सकते हैं क्या? पर ये चीज़ें हैं कि सरकार ने उनको इनिशियली एक सपोर्ट दिया है, क्योंकि वो कमाने वाला उनका कोई नहीं है, कोई इस तरह का है, तो एक इनिशियली सपोर्टिंग दिया है। सो विल थैंक्स सरकार का कि उन्होंने सोचा तो सही, इस चीज़ के लिए सोचा तो सही। अच्छा, 3 तारीख को अभी एक स्नान है, तो उस पर क्या अखाड़े के लोग जाएंगे स्नान करने के लिए? जी, जाएंगे, स्नान करने के लिए जाएंगे। और अभी तो आरएसएस के कुछ करीबन 2,500 लोग भी समर्थन के लिए आ रहे हैं, बाकी लोग वॉलंटियर्स भी आ रहे हैं। और मैं जनता से भी अपील करूंगी कि व्यवस्थाओं को देखते हुए सरकार के जो वहाँ पर वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं या और लोग लगे हुए हैं, उनका सपोर्ट करें, आरएसएस का सपोर्ट करें। वहाँ पर एनएसएस वाले बच्चे लग रहे हैं, वहाँ पुलिसकर्मी लग रहे हैं, उनका सपोर्ट करें, और ताकि ये जो स्नान है वो शांतिपूर्ण हो सके। विपक्ष के लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने में अपना कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखो, यहाँ पर वाद और विवाद तो हर जगह होता ही है, पर हमें तो ये है कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोच लेकर के आगे चलना है ना। और विवादों का रहता ही है कि सरकार को बदनाम करना है, उसको बदनाम, तो मैं पॉलिटिक्स में कोई कंट्रोवर्सी नहीं करूँगी, पर ये है कि मैं जनता से कहूँगी थोड़ी व्यवस्थाओं को बनाए रखें। आप स्नान करने आए हैं, शांतिपूर्ण आए हैं, अपने सहयोगी के साथ हैं, और सकुशल अपने सहयोगी के साथ आप घर वापस जाएं, यही कामना करते हो। इस बार पिछली बार भी देखिए किन्नर अखाड़ा आकर्षण का केंद्र बना था, इस बार भी बहुत सारे लोग जो है प्यार दुलार दे रहे हैं, क्या कहेंगे दर्शनार्थियों को? देखो, किन्नर अखाड़ा तो हमेशा लोगों को ब्लेसिंग, आशीर्वाद देने के लिए बना और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि ये एक समाज से बड़ा विमुख था और आज अपनी मौजूदगी समाज में अपनी मौजूदगी दिखा रहा है। तो सबसे बड़ा है कि लोग को अट्रैक्शन है कि लोग आ रहे हैं और हमने हमारा प्यार पाने के लिए घंटों लाइनों में इंतजार करके हमारा आशीर्वाद पा रहे हैं।
देखिए माता जी ने आज बहुत अच्छी बात बोली है कि आप लोग आइए और हमारा आशीर्वाद ले, इनके आशीर्वाद लेने से बहुत सारे जो है दुख कष्टों का जो है निवारण हो जाता है। माता जी, बहुत लोग कहते हैं कि बहुत लोग बदनाम कर देते हैं, कहते हैं कि जब गांव क्षेत्र में किन्नर अगर पहुंच जाते हैं तो वो लोग घरों में घुस जाते थे पहले। देखो, हम सिक्के का एक पहलू देखते हैं, कभी सिक्के का दूसरा पहलू देखने की कोशिश नहीं करते। जिस दिन मैं सिक्के का दूसरा पहलू जानने की कोशिश करूंगी तो उसी समाज को मैं अपनाना शुरू कर दूंगी। हम सिक्के का हमेशा एक पहलू देखते हैं, समाज की रोजी रोटी के लिए भी उसे गुजारा चाहिए। दो जरूर वो ताली आपको इरिटेट कर रही है, उसका नाम सेंसेस इरिटेट कर रहा है आपको, पर वही कहीं ना कहीं समाज ने उसे धिक्कारा, समाज ने उसे मंग गया, तभी तो अपना फ्रस्ट्रेशन वो निकाल ही रहा है ना। तो ये चीज़ें समाज में, कम से कम समाज में हम सब वो देख रहे हैं, वही एक ताली उसको करे, उसका पेट भी भरती है। जरूर उस चौराहे पे जो ताली बजा रहा है आपको हेटेड करती है, पर वही तो ताली उसका पेट भी तो भर रही है। तो किसी ने रोजगार देने की तो बात करी नहीं और पहले उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। किन्नर अखाड़ा 14वें अखाड़ा में माना जाता है, अभी 13 ही अखाड़ा है, तो अभी आपका अखाड़ा उसमें जो है मर्ज किया गया है, तो क्या कहेंगे उस पर आप? देखो, जूना अखाड़े के साथ में हमारा अनुबंध हुआ है। 14 13 की मैं गिनतियों में नहीं रहती। सबसे बड़ी चीज़ है, मुझे सामान्य नज़र से देखा गया है, मेरे लिए वही बड़ी चीज़ है। मुझे शाही स्नान करने का मौका मिला, वही है। मैं गिनती में कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, मैं उन गिनतियों में नहीं रहती हूँ। संगमनोट से किन्नर अखाड़ा बहुत दूरी है, दर्शनार्थी जो है पैदल आते आते थक जाते हैं, क्या कहेंगे? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। अब लोग समय पा करके, हमें इतने सालों तक हमें भी विमुख था, अब लोग हमारा आश्रय लाने के कुछ मीलों चल कर के भी आ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए माता जी ने आज बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर कुछ कष्ट करके अगर लोग पहुंचते हैं तो उनको बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद और उनको बहुत सारी खुशियां मिलती हैं। तो आप लोग बताइएगा कि माता जी ने जो बोला है आप किस नज़रिए से देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।